हमारा पहला पेपर अकाउंट्स का है। यस सर। 24 फेब को है। उसके लिए मैंने एक रोड मैप आप सबके लिए तैयार किया है। कल नहीं करना, कल पे कुछ नहीं डाल सकते, अब आज करना है। आज ही आपको चैप्टर जो फंडामेंटल पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। सीबीएसई का पेपर 2025 का जो कंपार्टमेंट आया था उसको आज कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 फेब को 2 चैप्टर करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर प्लस मॉडल टेस्ट पेपर 1। ये किसी भी बुक का कर सकते हो, सिंपल पेपर की। डीके गोयल सर की बुक आती है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक आती है सिंपल पेपर की, उसमें से आप एक सिंपल पेपर कर लो। पेपर करना बहुत जरूरी है। 3 फेब को एडमिशन, साथ में पेपर एक सिंपल पेपर करना है आपने। 4 फेब को रिटायरमेंट एंड डेथ, एक और पेपर करना है आपने नया। 5 फेब को डिसोल्यूशन करना है प्लस सीबीएसई का सिंपल पेपर जो करंट ईयर में इशू हुआ था वो करना है। 6 फेब और 7 फेब को इशू ऑफ शेयर्स करना है प्लस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। इशू ऑफ डिबेंचर्स करना है 8 फेब को, छोटा चैप्टर है, जल्दी भी हो जाएगा। जब आप इन सब चैप्टर की टीएस ग्रेवाल सर की बुक से अगर आप इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं तो कहूंगा रिकमेंड मेरी इलिस्ट्रेशन ही है कि जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि यहाँ पे मुझे दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको एक बार हाईलाइट कर दे रहे हाईलाइटर से। इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 कर लेना। 9 फेब को कैश फ्लो स्टेटमेंट, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6। 10 फेब को रेशियो, इसमें सीबीएसई का सिंपल पेपर करना है 2025-24-25 का जो लास्ट ईयर इशू हुआ था। 11 फेब को कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट वो करोगे आप। साथ में सीबीएसई 2025 में जो मेन पेपर आता है, मेन पेपर की बात कर रहा हूं। 12 फेब को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करना है। यहां पे 12 फेब तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं प्लस सीबीएसई का 2024 का कंपार्टमेंट पेपर भी करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं एक चीज आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी है आपके 95 प्लस मार्क्स के लिए। पहले बात समझ में आ गई मेरी यहां तक? यस सर। थ्योरी इसलिए करनी है कि थ्योरी से ही ये सारे चैप्टर्स का जो आपका फंडा है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रोज का आधा घंटा थ्योरी पे लगा दो। थ्योरी रटनी नहीं है, थ्योरी समझनी और उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। अगर थ्योरी और नोट्स बना लोगे तो 4 दिन 5 दिन जो आपके पास बचेंगे लास्ट के, वहां पे बहुत हेल्पफुल होगा। जब आपने ये स्लॉट पूरा कर लिया, अब इसके बाद चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या करोगे, इन पेपर्स की रिपीटेशन कर देना बस, ठीक है ना। होगा तब जब आप लोग अच्छे से करोगे और अंडरस्टैंड होना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेलकम बेटे।